उनको भी प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट्स करते हैं इसका स्पेशली शुक्रिया। दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी जो मेरी असल स्ट्रेंथ है उनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले तो जाहिर है मेरे साथ ही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले मैं इससे पहले कि खलीज की सूरत हाल की तरफ जाऊँ, मैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो किस तरह से इंसानी हकूक और आज़ादियों को कुचल रही है, इस पर बात करते हुए मैं उस तरफ जाऊंगा। इस चीज को मैं लिंक करूंगा कि अमेरिका में नो किंग्स तहरीक जो है वो अपने अरूज पे है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ लोग न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, जितने भी अमेरिका के शहर हैं उनमें निकले और उन्होंने अमरीकी सदर की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कल मैं नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में था, मेरे साथ इमरान शफकत साहब थे, तो वहाँ पे जब ये गुफ्तगू हुई तो मैंने उन्हें कहा कि 1 करोड़ लोग वहाँ निकले हैं अमेरिका में अपने सदर के खिलाफ और उसकी जंग के खिलाफ। तो वहाँ तो किसी ने गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटा, वहाँ तो किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि ये रियासत मुखालिफ लोग हैं, उन पर कोई मुकदमे नहीं बने, उन पर कोई पर्चे नहीं बने, उनको गिरफ्तारियां नहीं हुई, उनके ऊपर पुलिस ने हमला नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियों की बौछार हुई या उनके वुज़रा ने आके कहा कि एक छट्टा यहाँ पर मारा जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो थे, जो अपनी अहलिया के साथ और अपने 12 साल बच्चे के साथ खड़े हुए थे और वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने कौन सा लाइन ऑर्डर को चैलेंज किया था? तो उनका जी उन्होंने सड़क बंद की हुई थी। तो मैंने कहा ये जो 70-80 लाख लोग अमेरिका में सड़क पे निकले, ये मीनार पाकिस्तान बैठे इन्हें जाके, या कि कहते हैं हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड में जाके बैठे इन्हें, ये कराची के नेशनल स्टेडियम में बैठे, सड़कों पे ही है ना। तो जब वो सड़कों पे 80 लाख लोग आएंगे तो ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो 3 बंदों की ट्रैफिक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और वहां वो देखें कि अमरीकी सदर के खिलाफ जो है जो कुछ हो रहा है। फिर आपको याद होगा कि अमरीकी सदर की CNN के साथ अटकविंजा की है, तो CNN के नुमाइंदे ने जब उनसे सवाल किया और वो ट्रंप उन्हें जवाब नहीं दे रहा था और वो मुसलसल बोले जा रहा था यहाँ तक कि उसे बाहर ले जाया गया। तो क्या आपको ये पता चला कि वो जो नुमाइंदा था उसे किसी ने उठा के ले गया, कोई डाला ऐसे तो चुप के ले गए? मैं जब उन्हें कहा कि यह हुकूमत इतनी फाशिस्ट है, इसका अंदाजा करें कि टोबर टेक सिंह में आज अरकान असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूरा टोबर टेक सिंह में ऐसे लगा कर्फ्यू लग गया है, दाखिली रास्ते बंद, अंदरूनी रास्ते बंद, जनाब अली प्रेस क्लब सील हो गया, वहां पे पुलिस की एक इतनी बड़ी नफरी जैसे कोई दहशतगर्द आ गए और वहां पे टोबर टेक सिंह के अरकान असम्बली PTI के जो हैं उन्हें नहीं गुफ्तगू करनी दी। अब यहाँ से जरा मैं चाह रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ खलीज की किताब, लेकिन देखें कि अगर आप जरा गौर से देखें तो ईरान और इमरान दोनों एक तो हमवजन है और दोनों की किस्मत देखें कि कैसी है। इमरान खान ने जब अलमे बगावत बुलंद किया तो उसके साथ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ हो गई, इलेक्शन कमीशन मुखालिफ हो गया, ब्यूरोक्रेसी मुखालिफ हो गई, जो कब्जा ग्रुप हैं वो मुखालिफ हो गए, जो इस मुल्क को लूटने वाले वो मुखालिफ हो गए और इमरान खान के खिलाफ उन सब ने मिलकर एक मुहाज बनाया और उसके ऊपर बेतहाशा हमले हुए, उसकी बेगम के हुर्मत पे हमले हुए, उसके ऊपर हमले हुए, 250 मुकदमात बने, जेल चला गया। अब जरा इसी चीज को ईरान के साथ आप मुआजना करें। ईरान ने वक्त के सबसे बड़े बदमाश को चैलेंज किया, उसके बाद क्या हुआ? दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा की मां मर गई है जो एक लफ्ज अमेरिका के खिलाफ कह जाए कि तुम बदमाशी कर रहे हो, जबकि अमेरिकी सदर क्या कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं ईरान के अंदर जाऊंगा और जो गर्ग उनका जजीरा है जहाँ से 90% ऑयल प्रोड्यूस होता है, मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा। उसके जवाब में क्या पूरी दुनिया में किसी एक ने भी ये कहा कि जनाब अली ट्रम्प हजूर पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो आप कि आप इतनी बड़ी बड़ी दुनिया का अमन आपने तबाह करके रख दिया, दुनिया एटमी जंग के करीब है। दुनिया की सुप्रीम कोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा उसने नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन एक सलामती कौंसल की तरह है, सलामती कौंसल की भी मां मर गई, और सिटी गुम हुई है। मजाल है जो वो वहां एक करारदाद आ जाए जंगबंदी की, मजाल है जो एक करारदाद मुजम्मत की आ जाए,
फिर आ जाए जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं और मुसलमान मुल्क, इन दोनों का मुआवजा करें। सारे इधर इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए इदारे, उधर वो इस्लामी ममालिक जो है वो ईरान के खिलाफ खड़े। MBS की जिस तरह उसने तौहीन की और जिस तरह उसने कहा ये मेरे तलवे चाटते, ये मैंने उर्दू में कहा, इंग्लिश में उसने कुछ और लफ्ज कहा था। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान ने इस पे एक लफ्ज भी रिएक्शन का दिया? आज शहबाज शरीफ से जब बात करो कि मिलना है तो कहता पूछ के बताऊंगा, तो कहीं आपको कुछ लगता नहीं जैसे कि कोई चीजें बहुत आपस में सिमिलरिटी की तरह काम कर रही हैं? इमरान खान का पिछले 20 दिन में PTI वालों ने जिक्र करना बंद कर दिया है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे दिखाएं जो PTI की लीडरशिप ने इमरान खान की सेहत के हवाले से दिया। हाँ, अब जो आपका CM KP के है उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी उसने बड़ी नरम सी गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ा दिया। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जैसे ईरान इस वक्त एहसास तन्हाई का शिकार है, ईरान के साथ जो ममालिक इंगेज हैं वो बावजूद खौफ के खुल के उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। इसी तरह इमरान खान के साथ जो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं वो बावजूद इमरान खान के साथ खुल के नहीं खड़े हो सकते। चीन और रूस की तरह उनका हाल है कि वो खामोशी से तो मदद कर सकते हैं लेकिन को रल रूल के को कुछ नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों का मैंने कहा ज़रा एक आपके साथ मुमासलत जो है पेश करूं। इमरान खान की सेहत के हवाले से मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बता दें कि पिछले 72 घंटों में PTI की लीडरशिप की जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बात की? ऐसा लगता है कि सब खामोश होकर कंप्रोमाइज़ हो गए। PTI की क़यादत मुझे ऐसा लगता है जैसे कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाईजान बहुन ठीक है जो भी है, और इमरान खान जाने और इमरान खान की अपनी जंग जाने। हम सब जो हैं वकुला पैसे लेके, अब सियासतदान 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और बाकी लोग जो है इमरान खान के नाम से ज़रा भाग के वो खामोश हो गए। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें रियासत माफ़ नहीं कर रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि मैंने अभी ये टोबटेक सिंह की बात सुनाई है। आलिया हमजा कहाँ हैं पिछले 72 घंटों से या 96 घंटों से? किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे है और किसी को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रही है। और उनके हवाले से आपको एक बयान मुझे बता दें जो ऑन रिकॉर्ड PTI की लीडरशिप की जानिब से आया हो। इमरान खान की बहनें हाथ जोड़ के कहती हैं या हर खुदा का वास्ता है या डट जाओ या हट जाओ। वो बेचारी और कह नहीं सकती, वो सीधे लफ्ज़ नहीं कह सकती है कि साड़ी जान छाड़ दो। उनकी जान भी नहीं छोड़े, क्योंकि उनकी जान छोड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो वाकई इमरान खान के लिए कुछ करने को तैयार हो जाएं। सो इमरान खान और ईरान, लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोट करें, पिछले 1 महीने की लड़ाई में ईरान इस वक्त दुनिया का मोतबिर तरीन मुल्क। ईरान की लीडरशिप की हीरोइक कहानियां दुनिया के अंदर सुनाई जा रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से कहा कि आप तो हिट लिस्ट पे हैं, तो आप की भी ज़िंदगी ख़तरे में। तो उसने कहा फिर क्या हुआ, मैं मर जाऊंगा, मेरी जगह कोई और ले लेगा। अभी ईरान के जो वो थे IRG से नेवी कमांडर जो थे अली रज़ा शहीद हुए, कोई बात नहीं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। और ना उनके लिए मौत की अहमियत है ना उनके लिए ज़िंदगी की अहमियत है। दूसरी जानिब इमरान खान क्या कहता है? वो भी तो यही कहता है ना कि मुझे अपनी अगर जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं हक और सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। ईरान की क़यादत की दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो गई है। ईरान की बहादुरी की पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर होगी। तो इमरान खान के हवाले से क्या है? इमरान खान की बहादुरी, इमरान खान के स्टैंडिंग के ऊपर पूरी दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी होगी। आप जरा कितना खूबसूरत मुवाजना है कि उन्हें बजाय ये कि उनका नाम डंप होता, उनका नाम तो ऐसे करके ऊपर आया जैसे अल्लाह ताला उनसे यही चाह रहा था कि इन्हें इस मुश्किलात के बाद चमका के सामने खड़ा किया जाए। ये अल्लाह की कुदरत है भाई, मैं तो इस पर यही कह सकता हूँ। हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो कल स्लिप हो गए थे, कहा जाता है कि उनके कंधे में इंजरी हुई है, लेकिन वो चीन पहुँच चुके हैं। अब वो चीन क्यों पहुँचे हैं, ये ज़रा बात को समझें। जब यहाँ पे अमरीकी हलीफ जैसे मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया ये यहाँ बैठे हुए इजलास कर रहे थे, तो मैंने कल भी कहा था कि जो मेजर स्टेक होल्डर है ईरान,
वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है। और आज ईरान की वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने तो इस्माइल साहब, उन्होंने तो साफ कहा कि जी जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अमेरिका जो कुछ भी डिमांड भेज रहा है वो हमारे जूते की नोक पे है, हम उसे बिल्कुल कुछ नहीं समझते। दूसरी जानिब अमेरिका के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो ये जंग कई हफ्ते प्रोलॉन्ग करने के प्लान करके बैठा हुआ है। अब अगर मैं ईमानदारी से तजिया करूं तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है, जैसे अब अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस 82वीं इन्फेंट्री डिवीजन जो है वो भी खलीज में पहुंच चुकी है। इस वक्त खलीज में अमेरिका के हज़ारों मेरीन्स और हज़ारों क्या कहते हैं असला बारूद के साथ वो मौजूद हैं। ये एक लंबी जंग की तैयारी है और डेफिनेटली अगर ये लंबी जंग होती है तो ईरान शायद इतने अरसे से सस्टेन ना कर सके, लेकिन अल्लाह ताला के अपने असूल हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे ये प्लान है कि एक लंबी जंग की जाए इमरान खान के साथ। उसकी उम्र भी ज़्यादा है, बीमारी भी लग गई है, वो इंसान है, टूट भी जाएगा, उसके जनाब अली असाब भी जवाब दे सकते हैं। यही बिल्कुल माइंडसेट अमेरिका का है ईरान के हवाले से कि जितनी लंबी जंग करेंगे, जितनी जंग को प्रोलॉन्ग करेंगे, ईरान कमज़ोर होगा और एक वक्त आएगा कि वो अपने घुटनों के ऊपर आके बैठ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ के अंदर भी यही समझा जाता है कि जितनी लड़ाई को लंबा खींचेंगे इमरान खान एक जगह थक के बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह मौजूद है और अल्लाह वो फैसले करता है जो किसी के सानो गुमान में भी नहीं होते। बार बार कुरान पाक में कहता है, क्या तूने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, और क्या हमने उन्हें खाए हुए भूस की मानिंद नहीं कर दिया, और क्या हमने उनकी तदबीर नहीं उल्टी कर दी, क्या हमने उन्हें जलील रसुआ नहीं कर दिया। तो अल्लाह तो बार बार ये कहता है कि मेरी तदबीर इन लोगों की साजिशों से ज़्यादा बड़ी है। सो इमरान खान हो या ईरान हो, बहरहाल मैं जो बात कर रहा था कि चीन को अब इस सारी सूरत हाल पर शदीद एतराज़ है। यही वजह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कल बहुत बुरी तरह गिरे। अब पता नहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई वो थी चेतावनी थी या क्या थी, लेकिन बहरहाल वो गिरे। कहा जा रहा है कि उनके कंधा जो है वो फ्रैक्चर हुआ है और वो अब गए हैं चीन को ये बात मनाने के लिए कि भाईजान है मसाइल ने साढ़े, थोड़ी मेहरबानी है, असी भुखे मर जाएंगे तो फिर हमें ज़रा लेके चलना है ताकि चीन को एतमाद में लेके आगे बढ़ा जाए। अब चलते जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। सिंध के अंदर सिंध की एक अदालत ने एक 8 साल पुराने केस में वहाँ के MPA सरदार चांडियो, बुरहान चांडियो और समेत 8 मुलजिमान को बरी कर दिया। इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक शख्स, उसके बाप और उसके पहले साथ 3-4 लोग थे, उन्हें कत्ल कर दिया था। अच्छा, इसकी असल खूबी है कि उम्मे रबाब जो लड़की है वो 8 साल से नंगे पाँव इस केस को परसू कर रही थी और वो अकेली लड़की सिस्टम के साथ अपने बाप और दादा के खून का हिसाब लेने निकली हुई थी। और उस अकेली लड़की ने कौन सा दर है जो नहीं खटखटाया। लेकिन ये इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुल्क ताकतवरों के लिए कितना ज़्यादा खूबसूरत मुकाम है कि वो चांडियो और वो उसके भाई और 8 मुलजिम आज 8 साल बाद बरी कर दिए गए। मेरा बाप, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, आप नंगे पाँव इंसाफ तलाश करती फिरी, आपको इंसाफ नहीं मिलना था क्योंकि ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है। इससे पहले शाहरुख जतोई हो, वो खातून हो कराची वाली जिसने बाप बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया था, या वो कोयटा का MP हो जिसने ट्रैफिक कांस्टेबल को मार दिया था, या वो लाहौर के अंदर डिफेंस के अंदर जिस लड़के को कत्ल किया गया था उसका हो, ये सब मॉडल टाउन केस को आप देख लें कि वहाँ पे आज तक उसका इंसाफ नहीं मिल सका। वो कराची के अंदर कब्ज़ा कॉलोनी है, क्या नाम है, उसमें जो फैक्ट्री को आग लगा